नमस्कार, जय हिंद। मैं आकाश महतो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारा देश भारत की आन बान और शान। हमारा ये जो है आप देख रहे हैं तिरंगा। आज है 15 अगस्त 2021 और भारत की आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद यही है और हमेशा ये चाहे जान देकर फैसला होगा या जान लेकर, लेकिन हमारा जो तिरंगा है वो कभी झुकना नहीं चाहिए। आज हम जानते हैं थोड़ा इतिहास और थोड़े तिरंगा के बारे में। ये जो अभी हम लोग का जो मौजूदा स्वरूप जो है तिरंगा का, वो जो है जो ऊपर में आप केसरिया रंग देख रहे हैं, नीचे में हरा रंग और बीच में सफ़ेद, ये जो तीन कलर है, ये जो है केसरिया बलिदान, हरा रंग हमारी समृद्धि और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक, और बीच में जो चक्र है ये है 24 तिल्लियाँ होती है। ये आवश्यक है, इसमें 24 ही, उसका साइज कुछ नहीं है। और ये जो तिल्ली है ये हमारे जो है 24 घंटा हमेशा लगातार भारत के आगे बढ़ते रहने का प्रतीक। और ये जो तिरंगा होता है इसका जो साइज होता है ये 3:2 में रहना चाहिए। आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने इनको हमारे तिरंगा का जो है डिजाइन किया गया था, जिसे 22 जुलाई 1947 भारत की आज़ादी के कुछ दिन पहले ही हम लोग का जो संविधान सभा जो था उसके द्वारा जो है इसको अंगीकृत किया गया था। और तब से लेके हमारा देश का जो ये तिरंगा भारत की संप्रभुता को दिखाते हुए लगातार, जिसको हम लोग ऊंचा रखना चाहते हैं और हमेशा ऊंचा ही रहे, ये जो तिरंगा होता है ये हम लोग को जो है किसी भी घर में फहराने का या ऐसे आम व्यक्ति के द्वारा भी, तो ये 22 दिसंबर 2002 को हम लोगों को ये मिला कि हम लोग इसको घर में भी फहरा सकते हैं। और दूसरा 2009 में ये कानून दिया गया कि तिरंगा को हम लोग रात में भी फहरा सकते हैं, लेकिन झंडा फहराने के साथ साथ कुछ झंडा फहराने का नियम भी है, जिसको भारतीय संविधान में 3 बार इसमें जो है संशोधन करते हुए किया गया है। झंडा फहराने का जो नियम है उसमें हम लोगों को है कि इसको तिरंगा जो है हमारा, इसको जो है हम लोग सूर्योदय के बाद, यानी सूरज उगेगा उसके बाद ही इसको फहराना है, और सूर्यास्त से पहले इसको उतार लेना है। ये जो तिरंगा है ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग जो है जहाँ तहाँ इसको बांध दे घर को ढकने के लिए, या गाड़ी में कहीं बांध दिए और आज चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी भी अब गाड़ी में तो बांधते ही हैं, गाड़ी में रहता ही है, लेकिन चाहे प्लेन हो, चाहे बोट हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, उसके पीछे कभी भी तिरंगा को नहीं बांधा जा सकता, नहीं फहराया जा सकता है। इसके अलावा जो है तिरंगा इसमें कभी कभी मान लीजिए क्या होता है कि भारत के कोई महान पुरुष जो हैं वो अगर इस दुनिया से को अलविदा कहते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में झंडा को झुका दिया जाता है, लेकिन ये उसी बिल्डिंग में झुकाया जाएगा जहां पार्थिव शरीर को रखा गया है। अगर मान के चलिए उसके बाद में अगर पार्थिव शरीर को उस बिल्डिंग से निकाल लिया जाता है, तब उसके बाद झंडा को फिर ऊंचा कर दिया जाता है। ये है। इसके अलावा अगर आप मान के चलिए तिरंगा के साथ में कोई धार्मिक झंडा या कोई दूसरे देश का झंडा लगा रहे हैं, तो तिरंगा से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसका बराबर नहीं होना चाहिए। इससे तिरंगा का जो है हम लोग का अपमान होता है। तिरंगा हमेशा ऊपर था, ऊपर है और ऊपर रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दूसरे देश के, मान लीजिए रूस के राष्ट्रपति जो है वो आ गए, या कोई दूसरे देश का, अब उन लोग के सामने जो है हम लोग अब उसका झंडा को नीचे कर देंगे, हम लोग को ऊपर, तो वो भी गलत हो जाता है। वैसी परिस्थिति में दाहिने ओर में जो है तिरंगा झंडा होता है और बाईं ओर में दूसरे देश का झंडा होता है। ये जो है मंदिर में, भारत का एकमात्र मंदिर जो झारखंड की राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में फहराया जाता है, जो भारत का सबसे ऊंचा
उसको झंडा है जिसको फहराया जाता है। इसके अलावा 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा ये बड़ा झंडा जो है महाराष्ट्र में और उसके बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ये 3 जगह पर जो है 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा झंडा को फहराया जाता है। ये सिल्क का होना चाहिए, खादी का होना चाहिए या कॉटन का होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि कोई प्लास्टिक का, खैर अभी तो प्लास्टिक आप जैसे जान रहे हैं कि प्लास्टिक का झंडा जो है वो भारत सरकार के द्वारा उसको बैन कर दिया गया है। अब जैसे मैंने बताया था कि 2009 में लोगों को मिला अधिकार क्या बोलेंगे उसको, ये संशोधन हुआ, उसमें रात को आप झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन रात को ऐसे जगह पर झंडा फहराया जाना चाहिए जहां पर झंडा दिखे, दूर से ही दिखे। ऐसा नहीं कि मतलब अंधरिया में है और नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं। तो हम लोग का ये कुछ झंडा के साथ जो है हम लोग का कुछ फहराने के कुछ नियम के साथ कुछ कर्तव्य भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महापुरुष या हमारे देश के जवान जो वीर गति को प्राप्त करते हैं उनको तिरंगा में लपेट के उनको एक सम्मान दिया जाता है। वैसे परिस्थिति में तिरंगा का जो केसरिया रंग है वो ऊपर होना चाहिए सिर की तरफ, और जो है हरा रंग वो पैर की तरफ होना चाहिए। और जैसे उनका अंतिम संस्कार होता है उसके बाद में तिरंगा को बहुत ही सम्मान के साथ में जो है जल समाधि पवित्र नदी में दे दिया जाता है। और इसके अलावा जो है अगर मान के चलिए कभी भारत में बहुत ही बड़ा त्रासदी, बहुत भयंकर एकदम सुनामी आ गया, या फिर जैसे कोरोना, उसको तो हम लोग निपट लिए, काफ़ी उसमें हानि हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो कि एकदम कंट्रोल से बाहर चले जाए, बहुत ही एकदम देश में एक राष्ट्रीय शोक हो, उस परिस्थिति में तिरंगा को उल्टा कर दिया जाता है और जो केसरिया रंग है वो नीचे और हरा रंग ऊपर कर दिया जाता है, एक संकेत के लिए कि ये हम लोग का राष्ट्रीय शोक है। और वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप सभी को दिल से धन्यवाद, और पुनः एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।